सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से पिछले कई सालों के मुकाबले भी देखा गया कि 50.47% मतदान का प्रतिशत रहा, इसको कैसे आप लेते हैं? मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा कम हुआ है और अब ये कम होने के बाद क्या इसका कारण क्या है, इसमें जाना चाहिए जो उदासीनता कैसी है। लेकिन एक बड़ा कारण कल देखा हमने पहली बार चुनाव में कि लोग बूथ पे संकट में हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, उनका नाम ही नहीं मिल रहा है। कई जब ऐसा हुआ कि एक बूथ नंबर 48 वार्ड नंबर 233 पे तो हमने देखा कि 716 में 432 वोट डिलीट कर दिए गए और वो व्यक्ति वहीं के रहने वाले हैं, 33 साल के रहने वाले हैं और वो पूरा मोहल्ला जो है एक पार्टी का विचारधारा का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या आई है वोट परसेंटेज कम होने में। कल तो हमने बहुत बातचीत करी, यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर विजय देव जी से भी बात किया, सीईओ रणवीर सिंह से भी बात किया और वो लोग अंत समय में यही कहते दिखे कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, कंप्लेन किया जाए। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि जिस चुनाव आयोग को हम लोग सबसे सक्षम चुनाव आयोग बोलते हैं, अगर वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड होते हुए और खाली वो लिस्ट में से नाम डिलीट कर दे विदाउट एनी रीजन, तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और हम लोगों ने तो कई बूथ पे जो ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां रीपोलिंग की भी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा भी था कल की रीइलेक्शन होना चाहिए। जो मध्यम वर्ग है, जो कि बीजेपी का खास वोटर, रीपोलिंग आपने कहा था कि जो बिल्कुल आपने कहा था कि जो मध्यम वर्ग है ये माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर रहा, लेकिन मध्यम वर्ग देखा गया कि निकला नहीं वोट देने के लिए। इसके पीछे उदासीनता एक कारण है, वजह क्या हो सकती है? अब दूसरे कारणों पे जाना पड़ेगा, वो मैं ऐसे एक मिनट में तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस उदासीनता को दूर करना चाहिए, भविष्य में इसका चैलेंज लेना चाहिए। अभी तो ये चिंता का विषय है। कम वोटिंग का बीजेपी की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है आपके हिसाब से? नहीं, कम वोटिंग होने पे बीजेपी प्लस में ही रहती है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। लेकिन जब भी कम वोटिंग हुई है तो उसका मैं देखता हूं कि कुछ लोग हैं जो बहुत उत्साह से नहीं निकले, तो सामान्य वोटिंग में बीजेपी को फायदा ही होता है, बट इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अरविंद केजरीवाल हर बार लिख देते हैं कि 200 सीटें आएंगी, इस बार भी उन्होंने लिख दिया और कई बार सही भी हो गया है। तो मनोज तिवारी कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं कितनी सीटें बीजेपी को आएंगी? देखिए, अब तो वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग होने से पहले सभी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। कोई भी पार्टी ये तो नहीं बोलेगी कि भाई हमारा कमजोर है या हम नहीं जीत पा रहे हैं। सबको ज्यादा से ज्यादा बोलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी एक प्रचार का हिस्सा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग एमसीडी जिस तरह से लगता था कि बिल्कुल लड़ाई में नहीं रहेगी बीजेपी, वो सिचुएशन नहीं है और हम आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ करके आगे निकल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार का, लूट का ये जो चरित्र आया है सामने, उससे लोगों को बहुत धक्का लगा है। दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सब के सामने शराब की दुकानें खोलने का उनका जिद, ये सब मुझे लगता है कि उनके खिलाफ। मनोज जी, बहुत से लोग चर्चा करते हुए दिख रहे हैं कि बड़ा नेक टू नेक फाइट है, यानी कि आम आदमी पार्टी से मुकाबला बीजेपी का एकदम कट टू कट चल रहा है। अभी तक का जो असेसमेंट है लोगों से बातचीत के आधार पे निकल रहा है, आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूं कि मुकाबला नेक टू नेक ही लग रहा है, लेकिन हमारा अनुमान है कि बीजेपी अपना मेयर बनाने में सफल होगी, बहुमत हम लोगों की तरफ जाएगा। चलिए।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा, हालांकि अब 7 दिसंबर को यह पता चलेगा कि किसके दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, और किसके दावे में कितना दम है। नासिर खान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।